Good morning, student. Today we will discuss chapter 7, weather, climate and adaptation of animal to climate. So see this chapter 7 exercise. First question, name the elements that determine the weather of a place. उन एलिमेंट्स का नेम राइट करना जिससे किसी प्लेस के वेदर को डिटरमाइन किया जाता है। तो ये तो ऑलरेडी हम बता ही चुके थे कि टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ, रेनफॉल, विंड स्पीड, एयर प्रेशर, ये सब क्या हैं, वेदर के एलिमेंट हैं। और इन्हीं एलिमेंट की मदद से क्या करते हैं, वेदर, किसी प्लेस के वेदर को हम डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। किस टाइम पे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो इसको भी एक्सप्लेन कर चुके थे। जो मोस्टली आफ्टरनून का बात का टाइम होता है वो क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। और जो अर्ली मॉर्निंग होता है, अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड। तो जो एवरेज वेदर है, लंबे समय तक किसी एक जगह का क्या कहलाता है, उस प्लेस का क्लाइमेट कहलाता है, क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जैसे देखा होगा कि जो हम क्लाइमेट कैलकुलेट करते हैं कि किसी प्लेस का क्लाइमेट कैसा है, तो वहाँ का जो वेदर की कंडीशन रहती है उसके अकॉर्डिंग ही काफ़ी टाइम का जो वेदर वहाँ का होता है उसी के एवरेज निकाल के ही हम उस प्लेस का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सेकंड सी, अ प्लेस रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कम रेनफॉल होती है। एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर। पूरे ईयर में क्या होता है कि टेम्परेचर उसका हाई होता है और रेनफॉल बहुत कम होती है। तो द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी डैश एंड डैश। तो उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा होगा, जब वहाँ पे जो टेम्परेचर हाई है तो हॉट होगा, और जो लिटिल रेनफॉल है, बारिश भी बहुत कम हो रही है तो ड्राई, तो हॉट एंड ड्राई। थर्ड सी, द टू रीजन ऑफ द अर्थ विथ एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन आर डैश एंड डैश। टू रीजन बताना है अर्थ के जिसमें कि एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन होती हैं। जैसे जो इस चैप्टर में 2 ही रीजन के बारे में डिस्कस करना था, ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन। सो क्लियर दिस, फिल अप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। फॉलोइंग एरियाज में किस तरीके का क्लाइमेट होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो जम्मू एंड कश्मीर, केरला, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो जम्मू एंड कश्मीर और केरला का तो एग्जाम्पल ही दिया गया था, टेम्परेचर, जो मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, एवरेज रेनफॉल, इसको फाइंड करने के किया था जो एनसीईआरटी की बुक में। सो सीरीज आंसर, जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है, मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट पार्ट ऑफ द ईयर। और जो कभी कभार उसमें क्या होता है कि हॉट और वेट क्लाइमेट होता है, नहीं तो क्या होता है, अधिकतर कोल्ड रहता है। नेक्स्ट ही वी, केरला। केरला के बारे में पूछा गया कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। तो वहाँ का क्लाइमेट हॉट और वेट होता है, क्योंकि ये क्या है, कोस्टल एरिया है। राजस्थान का भी क्या होता है, जो क्लाइमेट होता है हॉट एंड ड्राई होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। जो साल का जो मैक्सिमम टाइम होता है वहाँ पे क्लाइमेट क्या होता है, हाई, जो टेम्परेचर हाई होता है उसकी वजह से क्लाइमेट हॉट और ड्राई होता है। और विंटर सीजन में क्या होता है, जो कुछ फ्यू मंथ होते हैं विंटर सीजन के, तो वहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाता है और जो रेनफॉल होती है बहुत ही कम होती है। तो रेनफॉल कम होती है तो ड्राई हो गया, और टेम्परेचर हाई रहता है तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। नेक्स्ट डी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखा जाए तो
नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में रेनफॉल क्या होती है, मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, साल भर में क्या होती है, ज़्यादातर बारिश होती रहती है। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रिक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो निकाला जाता है वो फ्रिक्वेंटली चेंज तो होता नहीं है, कई सालों का जो वेदर होता है उसके अकॉर्डिंग ही उस एरिया के क्लाइमेट फाइंड करते हैं। तो क्लाइमेट फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होगा, तो वेदर चेंजेस फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल। जो एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, इसमें देखो जो 1 से लेके 10 तक दिए गए हैं। फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट वेदर इट इज़ एडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन। तो किस एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल का वो फॉलो होता है, उसके बारे में ही बताना है। तो जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट, लाउड वॉइस, स्टिकी पैड ऑन फीट, ब्राइट कलर, स्ट्रॉन्ग टेल, लॉन्ग एंड लार्ज वीक। इस तरीके से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो एनिमल हैं उनके पास होगा ये। और दूसरा है जो पोलर रीजन, पोलर रीजन में क्या होता है, एनिमल्स की जो वाइट फर होते हैं तो पोलर रीजन में रह सकते हैं। नीड टू माइग्रेट, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, इसके अंदर जो स्किन के अंदर क्या होती है, फैट की लेयर होती है ताकि जो सर्दी से बचा जा सके और बॉडी गर्म रहे। वाइड एंड लार्ज पाव, जो इनके पंजे होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं और चौड़े होते हैं। उसी के बेस पे ही उस एरिया के जो रीजन के एनिमल हैं अडेप्ट कर लेते हैं इस कंडीशन को, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो लोग रह पाते हैं। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा संख्या में एनिमल्स रहते हैं। क्यों रहते हैं, इसका क्या रीज़न है। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर डे और नाइट क्या होते हैं, इक्वल लेंथ, मीन्स दिन और रात बराबर होते हैं पूरी साल। और टेम्परेचर उस रीजन का क्या होता है, 15 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है। उस इस रीजन में क्या होता है कि जो रेनफॉल है बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पे जब लगातार गर्म रहेगा, इसके अलावा रेन कम होगी, तो इसकी वजह से जो रीजन है वहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है रेन फॉरेस्ट में वो क्या होती है, ज़्यादा सूटेबल होती है सपोर्टिंग करने के लिए, किन के लिए, इनॉर्मस नंबर एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो लार्ज पॉपुलेशन होती है एनिमल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 राइट नहीं करना है। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एडॉप्ट इटसेल्फ। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल किस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर रखा है, वो किस तरीके से रहता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो एनिमल ने क्या कर लिया है, जो रेन फॉरेस्ट एरिया हो गया उसकी कंडीशंस को अडॉप्ट कर के रखा है कई तरीके से। जैसे उसकी ट्रंक होती है, ट्रंक क्या होती है, एज ए नोज, बिकॉज क्योंकि जो उनके अंदर क्या होती है, जो स्मेल की सेंस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और जो फूड वगैरह उठाने के लिए वो ट्रंक का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इनके टास्क होते हैं वो भी मॉडिफाइड टीथ का काम करते हैं। और इसके अलावा जो जो जैसे जो बार्क हो गई ट्री की, उसको टीयर करने के लिए एलिफेंट क्या करता है, अपने जो टस्क का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बार्क होती है ट्री की उसको ज़्यादा पसंद करता है जो एलिफेंट खाना। इसके अलावा जो फूड का कंपटीशन होता है उसके लिए भी क्या है, अच्छे तरीके से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। इसके जो लार्ज ईयर होते हैं
तो उससे क्या होता है, इसको बहुत ही सॉफ्ट साउंड होता है, बहुत ही हल्का साउंड हो रहा है, उसको भी आसानी से सुन सकता है। और जो लार्ज ईयर हो गया उसकी वजह से इसको मदद मिलती है अपने आप को ठंडा बनाए रखने के लिए। और हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, जो रेन फॉरेस्ट का हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो वहाँ पे एलिफेंट को अपने आप को कूल बनाए रखने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। A carnivore with strips on its body moves very fast while catching its prey. It is likely to be found in। जो कार्निवोर एनिमल हो गए उसमें स्ट्रिप होती है उनके बॉडी में, जिससे क्या होते हैं कि वो बहुत ही स्पीड से मूव कर सकते हैं। किस लिए? अपने शिकार को कैच करने के लिए। तो इसके किस एरिया में पाए जाते हैं? तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है पोलर रीजन, सेकेंड है डिजर्ट, थर्ड है ओशियन, फोर्थ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11। विच फीचर्स अडॉप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। किस फीचर की वजह से जो पोलर बियर है वो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अ वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल। सेकेंड है थिन स्किन, लार्ज आइज, अ वाइट फर। थर्ड ऑप्शन है अ लॉन्ग टेल, स्ट्रॉन्ग क्लाउज, वाइट लार्ज पॉ। फोर्थ है वाइट बॉडी, पॉ फॉर स्विंगिंग, गिल्स फॉर रेस्पायरेशन। तो इसमें देखो यहाँ पे जब हमने पोलर बियर के बारे में बताया था तो उसकी क्या होती है, वाइट फर होती है, और स्किन के पीछे क्या होता है, फैट की लेयर होती है, और सेंस जो स्मेल की सेंस की क्षमता ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से इसका जो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब अ ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन के लिए कौन सा ऑप्शन जो बेस्ट है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हॉट एंड ह्यूमिड, सेकेंड ऑप्शन मॉडरेट टेम्परेचर हैवी रेनफॉल, और थर्ड ऑप्शन है कोल्ड एंड ह्यूमिड, और फोर्थ ऑप्शन हॉट एंड ड्राई। तो जो ट्रॉपिकल रीजन होता है तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है हॉट एंड ह्यूमिड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सो योर क्वेश्चन आंसर एंड बुक पोर्शन फिनिश। सो सी क्वेश्चन आंसर जिन्हें नोट में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेम द एलिमेंट दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस। फर्स्ट क्वेश्चन को राइट करना है नोट में। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। सेकेंड क्वेश्चन को राइट करना है। फर्स्ट सेकेंड को राइट करना है नोट में। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरिया। क्वेश्चन नंबर 4 को नोट में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को नोट में राइट करना है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल, एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 को राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडॉप्ट इटसेल्फ। इतने क्वेश्चन नोट में राइट करना है, बाकी नोट में राइट नहीं करना है, बुक पोर्शन में कंप्लीट करना है। सो योर लेसन 7 नोट पोर्शन एंड बुक पोर्शन बोथ आर फिनिश। So thank you student.